जय गुरु जी संगत जी। कभी आपने महसूस किया है कि जब जिंदगी में सब कुछ बिखरने लगता है तब अचानक कोई ऐसी शक्ति आपको संभाल लेती है जिसे आप देख नहीं सकते लेकिन महसूस जरूर कर सकते हैं। कुछ लोग इसे संयोग कहते हैं, कुछ लोग इसे चमत्कार, लेकिन जो लोग इसे जी चुके हैं वो जानते हैं ये सिर्फ गुरु जी का ही आशीर्वाद है। आज का ये सफर कोई मामूली सफर नहीं, ये एक एहसास है जो शायद कहीं ना कहीं आपकी जिंदगी से भी जुड़ा हुआ है। एक ऐसा इंसान जिसकी जिंदगी में सब कुछ ठीक चल रहा था लेकिन अचानक सब कुछ बदल गया। काम बंद, पैसों की तंगी, घर में तनाव और सबसे बड़ी बात, उसका खुद पर से भरोसा उठ गया था। लेकिन यहीं से उसकी जिंदगी ने एक ऐसा मोड़ लिया जिसे सुनकर आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। और अगर आपके जीवन में भी गुरुजी ने चमत्कार किए हैं तो अभी इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक हमें ऐसे अनुभव आप तक पहुंचाने की ताकत देता है। एक दिन किसी ने उससे बस इतना कहा, एक बार दिल से गुरुजी को याद करके देखो। पहले तो उसे लगा ये सब बस दिल को समझाने की बात है, लेकिन जब इंसान टूट जाता है तो वो हर उम्मीद को पकड़ने की कोशिश करता है। उसने भी वही किया। हर सुबह बस एक बार आंख बंद करके कहा, जय गुरुजी। अगर आपने भी कभी दिल से गुरुजी का नाम लिया है तो कमेंट में जय गुरुजी लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा। धीरे धीरे कुछ बदलने लगा। पहले उसका मन शांत हुआ, फिर उसकी सोच बदली और फिर उसके फैसले। जो इंसान हर बात में डरता था, अब वही इंसान हर मुश्किल का सामना करने लगा। और एक दिन उसे एहसास हुआ कि चमत्कार बाहर नहीं, उसके अंदर हो रहा है। गुरुजी कभी हमारी जिंदगी को सीधे नहीं बदलते, वो हमें वो ताकत देते हैं जिससे हम खुद अपनी दुनिया बदल सकें। और जब ये ताकत मिल जाती है तो हर अंधेरा अपने आप रोशनी में बदलने लगता है। अगर आपने भी अपने किसी मुश्किल वक्त में गुरुजी का साथ महसूस किया है तो कमेंट में लिखिए जय गुरुजी। और इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि शायद आपका एक शेयर किसी के लिए उम्मीद की आखिरी किरण बन जाए। और अगर आप चाहते हैं ऐसे दिव्य सत्संग हम आप तक रोज पहुंचाते रहें तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे परिवार का हिस्सा बनिए संगत जी। तो चलिए आगे के सत्संग शुरू करते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। प्राची जी जय गुरु जी। प्यारी संगत सभी को जय गुरु जी। मैं अपना सत्संग स्टार्ट करने से पहले गुरु जी का मंत्र जाप करती हूँ। आप भी अगर बोलना चाहे तो बोल लीजिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। प्यारी संगत जी, मैं गुरु जी का सत्संग शुरू कर रही हूँ। वैसे तो मैं बोलते हैं, गुरु जी बोलते हैं कि आप जब भी अपना सत्संग बोलते हैं तो शुरू से बोलिए। तो मैं वैसे 2023 से गुरु जी के साथ फेसबुक में मैं उनका स्वरूप देखती थी और मैसेज भी आते थे, तो मुझे पूरा इतना ज्ञान नहीं था कि कौन है क्या है, लेकिन मैं फिर भी जब कमेंट देखती थी तो सब लोग बोलते थे जय गुरु जी, तो मैं भी जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी लिख देती थी। तो गुरु जी ने कब मेरा हाथ पकड़ लिया, मेरे परिवार को थाम लिया, मुझे मालूम है, अच्छी तरीके से मालूम है। तो ऐसे ही करते करते साल बीता और 2024 में मैं अपने घर गई, क्योंकि मेरी मम्मी का घर दिल्ली में है। तो मैं दिल्ली गई तो वहां पर गुरु जी के बड़े मंदिर भी गए। हम लोग सब सहपरिवार गए तो वहां बहुत अच्छे गुरु जी के दर्शन हुए। गुरु जी ने चाय प्रसाद, जल प्रसाद, लंगर प्रसाद बहुत अच्छे से हमने खाया। और वहाँ ही हमें स्वरूप मिले, पॉकेट स्वरूप मिले गुरु जी के, और हम उसे लेके, और जहाँ से बड़ा स्वरूप मिलता है वहाँ से गुरु जी का बड़ा स्वरूप भी मिला और हम उसे लेके अपने घर आए। मैं यहाँ चेन्नई में रहती हूँ तो यहाँ पर लेके आए, और गुरु जी का जैसे वेलकम करते हैं उसी तरीके से हमने गुरु जी का वेलकम करके, छोटा सा ही सही लेकिन उन्हें बहुत ही प्यार से लेके आके उन्हें विराजमान किया। तब से गुरु जी हमारे साथ ही है। हमारे जो भी सुख हैं, दुख हैं, सब में हमारे गुरुजी हमारे साथ रहते हैं। तो अभी क्या हुआ था कि मेरा रोज डेली रूटीन जैसे चलता है बस वैसे लगी हुई थी। अचानक ही मेरे 2 दिन से हाथ में, सीधे हाथ के कंधे में बहुत ज़्यादा दर्द होने लगा। दर्द हुआ तो मतलब इतना होने लगा कि मुझे तो सहन ही नहीं हो रहा था। फिर थोड़े दिन बाद हाथ ही नहीं उठ रहा है, तो मैं बहुत घबरा गई थी। तो फिर गुरुजी का जल प्रसाद भी पिया और गुरुजी से आज्ञा ली। तो गुरुजी हमेशा बोलते हैं कि मेरा जो ब्लेसिंग है वो तो है ही, लेकिन डॉक्टर को भी दिखाओ और उनकी भी उनसे भी इलाज कराओ। तो मैं गुरुजी के आगे लेके ऑर्थो डॉक्टर हैं यहाँ पर,
तो उनके पास गई, जो कि मुझे बैक प्रॉब्लम में भी देखते हैं, तो उनके पास मैं गई और उन्हें बताई, सारी चीज़ें बताई, तो उन्होंने बोला कोई बात नहीं, आप फिज़ियोथेरेपी करवा लो 7 दिन के लिए, उसके बाद देखते हैं। तो मैं फिज़ियोथेरेपी करवा ही रही थी, अभी 3 दिन ही हुए थे, मेरे दर्द में कोई आराम नहीं आया और मैं फिर से डॉक्टर के पास गई और मैंने बोला कि डॉक्टर मुझे तो बिल्कुल भी आराम नहीं आया। तो उन्होंने बोला नहीं, 7 दिन आप पूरा कराओ, उसके बाद मेरे पास आना। तो जैसे-तैसे 7 दिन भी पूरे हो गए, लेकिन मेरे दर्द वैसे ही हो रहा है, हाथ भी नहीं उठ रहा था, बहुत तकलीफ़ में थी। तो मैं उनके पास दोबारा गई, डॉक्टर के पास गई, गुरुजी से भी बोला, तो जैसे गुरुजी ही ब्लेस कर रहे थे, तो गुरुजी ने उनके पास मुझे भेजा, तो डॉक्टर ने मुझे बोला कि ठीक है, आपका अभी भी पेन है, तो एक बारी एमआरआई करके देख लेते हैं। तो एमआरआई कराया, तो क्योंकि उनको डॉक्टर को थोड़ा डाउट हुआ कि 7 दिन की फिजियो में भी आराम नहीं आया, तो आप एक एमआरआई करो। अब एमआरआई सुनते साथ ही मुझे बहुत डर लगा कि मैं कैसे करवाऊँगी, एक बारी पहले बैक पेन के लिए हुआ था, तो मैं बहुत डर गई थी। तो मैं जैसे गई, जैसे-तैसे गुरुजी का नाम लेके, उनका पॉकेट स्वरूप अपने पास रख के उनसे अरदास करती रही कि गुरुजी मेरा ये एमआरआई कैसे होगा? मुझे तो बहुत डर लगता है। आप अंग संग रहना, उनसे प्रार्थना करती रही। जैसे-तैसे एमआरआई सारा बुक हो गया और मुझे अंदर लेके गए। लेके गए तो मैं उनका पॉकेट स्वरूप अपने साथ ही ले गई थी। तो जैसे ही मुझे अंदर लिटाया और बोला कि ऐसे अंदर जाना होगा ये वो करके, तो मेरे को बहुत डर लगा। मैं आधी दूर तक अंदर गई और मैं फिर वापस आ गई, नहीं-नहीं मुझे बाहर निकालो। मुझे अजीब-सा होने लग गया था। तो फिर मैंने गुरुजी से अरदास करी और मुझे घबराहट हुई। तो मैं जो गुरुजी का स्वरूप था, वो उनसे मैंने बोला कि क्या मैं अपने साथ लेके जा सकती हूँ? तो उन्होंने साफ मना कर दिया कि नहीं-नहीं, इनको यहीं टेबल में रख दो, आप इनको मत लेके जाइए, क्योंकि वहाँ जो कैमराज़ होते हैं, इसमें इसकी शेड आ जाएगी, तो वो ठीक नहीं होगा। ऐसे करके बोला, लेकिन मुझे घबराहट सी हुई, मैंने कहा मुझे प्लीज़ ले जाने दो, तो उन्होंने मना कर दिया। फिर जैसे ही मशीन स्टार्ट हुई और मैं धीरे-धीरे अंदर जाने लगी, तो उन्होंने फिर से बोला, "अच्छा ठीक है, इनको दे दो।" जो साथ में खड़ी थी एक नर्स, उसने दूसरी नर्स से बोला, "ठीक है, इनको दे दो, ये अपने पास रख लेंगी।" तो फिर मैंने वो पॉकेट सिर्फ़ बिल्कुल अपने साथ अपने पास रख लिया और मुझे इस तरीके से गुरुजी मेरे साथ आए, एमआरआई तक वो साथ मेरे थे और मैं उनका मंत्र जाप करती रही और मन ही मन में उनको याद करती रही और मुझे ये हौसला हुआ कि मेरे गुरुजी तो मेरे पास ही हैं, जो भी होगा गुरुजी हैं। तो उतना मेरे गुरुजी ने मेरा साथ दिया कि वो एमआरआई होने के अंदर तक मेरे साथ आए और फिर एमआरआई हो गया मेरा। तो लेकिन उसकी रिपोर्ट में निकला कि मेरा फ्रोज़न शोल्डर हो गया है और उसमें इसलिए पेन हो रहा है। तो दोबारा डॉक्टर के पास रिपोर्ट लेके गए, तो रिपोर्ट देखते ही डॉक्टर ने बोल दिया ये तो सर्जरी होगी आपकी, क्योंकि ये देखो फ्रोज़ है बिल्कुल, तो इसलिए आपको इतना पेन हो रहा है और ठीक नहीं हुआ, तो ये सर्जरी से ही ठीक होगा। सर्जरी का नाम सुनते ही मुझे बहुत घबराहट हुई। मैंने कहा गुरुजी ये क्या हो रहा है? तो मैंने डॉक्टर से बोला, मैंने कहा डॉक्टर मुझे तो बहुत मतलब घबराहट होती है। तो उन्होंने बोला, मेरे हस्बैंड ने उसी समय बोल दिया ठीक है आप कर दीजिए, ताकि पेन इसको बहुत हो रहा है, तो कोई बात नहीं आप बता दो कैसे तैयारी करनी क्या है। तो लेकिन पता नहीं क्या हुआ, जैसे कि गुरुजी ने कोई चमत्कार किया हो, गुरुजी वहाँ साथ थे मेरे, हमेशा ही रहते हैं ब्रेसलेट रूप में। मैंने लॉकेट भी पहना हुआ है गुरुजी का, तो मेरे साथ ही रहते हैं। तो एकदम से डॉक्टर ने ही बोल दिया, नहीं-नहीं अभी इतनी जल्दी नहीं है, पहले इनको और 7 दिन हम एक बारी फिज़ियोथेरेपी करके देखते हैं कि इनको उससे आराम आ जाएगा, तो फिर कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो मैंने बोला ठीक है डॉक्टर, तो उन्होंने कुछ पेन की दवाई और विटामिन की टैबलेट्स और मुझे दोबारा 7 दिन का मुझे फिजियो बोल दिया। तो जैसे ही 7 डेज़ का होता है, तो मुझे लगा गुरुजी तो साथ ही हैं, गुरुजी का लकी नंबर है और फिर उन्होंने ऑपरेशन के लिए भी बोल दिया कि ठीक है बाद में देखी जाएगी। तो मैं फिर अगेन वो करने लगी, दोबारा से मेरा फिजियो हुआ और उस फिजियो में मुझे आराम आ गया और साथ में मुझे एक्सरसाइज़ भी बोल दी थी। तो जब बचे हुए 3-4 दिन रह गए थे, तो मैंने एक्सरसाइज़ भी शुरू कर दी थी और फिर मैं करते-करते मेरा थोड़ा हाथ ऊपर उठने लगा और मूवमेंट होने लगी, तो डॉक्टर ने भी बोला नहीं ओके है, अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी आप पेन ये जो मैंने दवाइयाँ दी है विटामिन्स की, ये सब खा के 1 दिन में 2 बार एक्सरसाइज़ करनी है और 1 मंथ के बाद मेरे पास आना। ऐसे उन्होंने बोला और मैं बहुत खुश हुई, शुकराना किया गुरुजी का, उसी पल, उसी वक़्त शुकराना किया, लेकिन मैं शुकराना करने में बहुत लेट हो गई। तो मैं आज शुकराना करती हूँ गुरुजी का, दिल से, तहे दिल से शुकराना करती हूँ कि गुरुजी ने मेरा ऑपरेशन नहीं होने दिया और आगे भी फ्यूचर में नहीं होने देंगे। ऐसे ही मुझे बल और शक्ति देंगे और अपना आशीर्वाद ब्लेसिंग देंगे कि मैं ठीक रहूँ। क्योंकि आपको तो पता है ना संगत जी, सीधा हाथ है, सीधा हाथ एक घर की गृहिणी के लिए, उसी से सारे काम करने हैं, खाना बनाना है, घर के काम करने हैं, बच्चों को देखना है, सब कुछ करना है। तो इसलिए मैं बहुत परेशान हो गई थी। 8-10 दिन जब मैं ऐसे पड़ी हुई थी, तो मेरे घर का तो हाल-चाल बहुत ही खराब हो गया था। मतलब किसी को नहीं आता है कुछ करना, खाना-वाना बनाना तो बहुत मुश्किल हो रही थी। तो शुकराना करती हूँ गुरु जी का, बहुत अनंतम शुकराना करती हूँ गुरु जी का। तो अब दूसरा शुकराना मैं करती हूँ गुरुजी का कि उन्होंने फिर उसके बाद मेरी बेटी का जन्मदिन आने वाला था। तो फिर उसमें मतलब मैंने बहुत कुछ सोच के रखा था कि मैं ये करूँगी, वो करूँगी और उसके जन्मदिन अच्छे से मन जाए करके गुरुजी से मैंने
प्रार्थना करी, उनसे बोला, अरदास की कि हमारी आर्थिक स्थिति अभी ठीक नहीं है संगत जी, क्योंकि जो आजकल पता ही है कितनी महँगाई है और कोई भी चीज़ लेने जाओ तो बिना पैसों के तो कुछ नहीं होता है। तो गुरुजी से मैंने अरदास की कि मेरी प्यारी बेटी का जो भी जन्मदिन है उसका बहुत अच्छे से मन जाए गुरुजी, जो भी वो जैसा भी चाहती है उसके लिए किसी चीज़ के लिए कमी ना आए। तो गुरुजी ने वैसे ही किया, क्योंकि वो तो गुरुजी की भी लाडली बेटी है, तो उन्होंने वैसे ही किया। जैसा मैंने सोचा था वैसे ही किया। उसके जन्मदिन की हम जब कपड़े लेने के लिए वहाँ गए दुकान में, तो आप यकीन नहीं मानेंगे संगत जी, जहाँ जैसे 1 घंटे के अंदर उसकी ड्रेस मिल गई, उसकी चप्पल मैचिंग मिल गई, उसके और भी एक ड्रेस मिल गई। तो हमने सोचा नहीं था इतने कम अमाउंट में इतनी अच्छी ड्रेसेस और चप्पल भी मिल जाएगी, लेकिन गुरुजी ने बहुत अच्छी सी ड्रेसेस दिलाई। सारी चीज़ें उसकी मनपसंद मिल गई और मैंने भी जो गिफ्ट सोचे थे मैं सारे ले पाई। फिर जो भी उसका था, जैसे जन्मदिन अच्छे से मन सकता था उसी तरीके से जन्मदिन मना। उसके लिए मैं शुक्राना करती हूँ गुरुजी का। गुरुजी मैं बहुत लेट हो गई शुक्राना करने में आपका, लेकिन मेरा शुक्राना आप स्वीकार कीजिए गुरुजी। आप हैं तो सब है, नहीं तो कुछ भी नहीं है गुरुजी। शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी ने एक चमत्कार और किया कि मेरे आर्थिक स्थिति की वजह से, जैसे कि मैंने बताया, तो मेरे जितने भी गोल्ड की चीज़ें हैं सारी बैंक में पड़ी थी, कोई किस बैंक में, कोई किस बैंक में, और उसे तो निकाल भी नहीं सकते क्योंकि इतनी आमदनी नहीं है जो कि हम निकालें। आजकल गोल्ड का रेट भी इतना ज़्यादा हो गया है, तो मेरे पास कुछ भी नहीं था। तो अचानक से पता नहीं मेरे ससुराल की तरफ से, वो लोग भी इतने अच्छे नहीं है दिल के, अगर वो इतने अच्छे होते तो हम इतनी तकलीफ में नहीं होते। लेकिन वो बात अगर मैं बोलने लगूंगी तो सत्संग मेरा बहुत बड़ा हो जाएगा, तो छोटे में ही समझाती हूँ कि वहां से मेरे देवर नंद और नंद के हस्बैंड वगैरह ने आके वो थोड़ा गोल्ड निकाला बाहर और बोला कि तुम्हारा जो इंटरेस्ट दे रहे हो वो थोड़ा कम हो जाएगा। लेकिन वो गोल्ड उन्होंने हमें नहीं दिया, वो आधा से ज्यादा गोल्ड वो लोग लेके चले गए। लेकिन उसमें से एक बड़ा हार और 2 मेरी चूड़ियां गुरुजी ने मुझे दिलवा दी। मेरे बच्चे साथ में गए थे तो उन्होंने बोला नहीं मम्मी के पास कुछ भी नहीं है, ये दे दो। तो वो हार, बड़ा हार और 2 बड़ी चूड़ियां कड़े मुझे लेके आए मेरे बच्चे। तो शुक्राना, शुक्राना, तहे दिल से शुक्राना गुरुजी का। आधा सामान तो वो लोग ले गए, लेकिन कोई बात नहीं, गुरुजी है ना, सब दिला देंगे। तो शुक्राना अदा करती हूँ उसके लिए भी गुरुजी के कि मेरे पास तो कुछ भी नहीं था, तो गुरुजी ने इतना बड़ा हार और 2 चूड़ियां मुझे दिला दी। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। मेरे शुक्राने को आप जरूर स्वीकार करना गुरुजी और प्यारी संगत जी। शुक्राना तो खत्म ही नहीं होगा, क्योंकि गुरुजी की इतनी ब्लेसिंग है, इतनी ब्लेसिंग है, मैं बता नहीं सकती। हम लोग काफी दिनों से कहीं बाहर नहीं गए थे, कहीं घूमना इधर उधर। पहले तो बहुत अच्छा होता था, जब मेरे हस्बैंड का बिजनेस बहुत अच्छा था तो तब ऐसे चांसेस होते थे, लेकिन अब काफी दिनों से हम लोग कहीं जाने के लिए अगर सोचेंगे तो आपको पता ही है संगत जी, बहुत महंगाई है। लेकिन गुरुजी, प्यारे गुरुजी महाराज को तो पता है ना, बच्चों का दिल करता होगा, तो उन्होंने ही सारा ट्रिप प्लान किया। मेरी बेटी के कॉलेज में पढ़ने वाले एक बच्चे की भाई की शादी थी, तो उन्होंने आके हमें घर में आके इनविटेशन दिया कि आना है। वो हमारे घर से 2-2.5 घंटे का दूर है उनका घर। तो हम लोग बड़े खुश हुए कि चलो ठीक है चलेंगे। तो बस गुरुजी ने ऐसा बंदोबस्त किया कि हमें इतना प्यारा ट्रिप दिलाया। हमें वहां पर 2 दिन वहां रुकने के लिए रिसोर्ट बुक करा उन लोगों ने, और हमें शादी में भी बुलाया बहुत अच्छे से, हमें इज्जत से, हमें बहुत अच्छा लगा। और उसके बाद हम गुरुजी ने हमें बहुत बड़े 2 मंदिर में भी, एक साईं बाबा जी का बड़ा मंदिर था उनका ही है, और एक माता का मंदिर था, जो कि बहुत आनंद आया, बहुत अच्छा लगा, बहुत ब्लेसिंग मिली। हमारे साथ ही थे गुरुजी, हमारे अंग संग थे, तो गुरुजी ने वो ब्लेसिंग भी दिलवाई हमें, और वो ट्रिप भी बहुत अच्छा लगवाया गुरुजी ने। शुक्राना करती हूँ गुरुजी, शुक्राना करती हूँ, आपका तहे दिल से शुक्राना करती हूँ। उसके बाद उससे पहले की बात है कि ये ट्रिप से पहले की बात है कि बहुत दिन से बेटा गाड़ी लेने के लिए बोल रहा था, गाड़ी चाहिए, गाड़ी चाहिए, गाड़ी चाहिए, लेकिन कहाँ से लेंगे, लोन ही नहीं मिल रहा था। लोन मिलता ही नहीं, क्योंकि इनका सिविल खराब है मेरे हस्बैंड का, और इतने कोई हमारे पास कोई सेविंग नहीं है, कुछ नहीं है। तो लेकिन वो बोल रहा था कि दूसरी जो गाड़ी है वो इतनी बड़ी है, कहीं जाना होता है तो उसको ही लेके जाना है, एक छोटी गाड़ी ले लेते हैं, ले लेते हैं, लेकिन हमें तो लोन ही नहीं मिल रहा है। सब जगह देख लिया, सब जगह कर लिया, तो लोन का तो कोई मतलब ही नहीं बनता। लेकिन मेरे बेटे का बिलीव है, बहुत बिलीव है उसका गुरुजी पे, क्योंकि उसकी जान ही गुरुजी ने बचाई है, उसे नया जीवन ही गुरुजी ने दिया है। वो पहले सत्संग में मैं बता चुकी हूँ कि गुरुजी का बच्चा है, उन्होंने गुरुजी ने मेरा नहीं, उन्हीं का बच्चा है, उसको नया जीवन दिया है। तो उसने अरदास करी गुरुजी से, बोला कि, मैंने बोला देखो बेटा हमारे पास तो कुछ नहीं है, देने वाले गुरुजी हैं, अगर वो हमें सक्षम समझेंगे, इसके काबिल समझेंगे तो वो जरूर दिलाएंगे, तुम अरदास करो गुरुजी से। तो मेरे बेटे ने अरदास की, उनसे मांगा, उनसे बोला। तो गुरुजी, मुझे आपको मैं संगत जी, प्यारी संगत जी, मैं क्या बताऊं कि गुरुजी मुझे कम से कम 7-8 महीने से ये बोलते आ रहे थे मैसेजों के थ्रू कि नई गड्डी आने वाली है, मैंने तेरे को नई गड्डी ब्लेस कर दी है, गड्डी आने वाली है, नई गड्डी ब्लेस कर दी है, पुत्र खुश हो जा, तेरे बेटे ने गड्डी ब्लेस कर दिया। ऐसे मैसेज मैं सुन के मैं हैरान होती थी। मैं कहती थी गुरुजी गड्डी आ रही है, लेकिन हमारे पास तो पैसे ही नहीं, हम कहाँ से लेंगे, गाड़ी कहाँ से आएगी। तो फिर मैंने सोचा कि पता नहीं गुरुजी शायद मेरे लिए है, किसी के लिए है, लेकिन मुझे आता था तो मैं जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी बड़े दिल से लिख देती, ठीक है गुरुजी, थैंक यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी करती थी। तो ऐसे जब लोन डाला, और लोन एक बार को
रिजेक्ट ही हो गया, मना कर दिया कि नहीं हो सकता है। मेरे बेटे का दिल बहुत छोटा हो गया और मेरा भी सबका हम लोगों का, चलो कोई बात नहीं, लोन तो मिल ही नहीं रहा काफ़ी दिन से, तो फिर इसके लिए कैसे होगा। तो फिर एक उम्मीद और जगी, अगले दिन उसी लड़के ने बोला, कार वाले लड़के ने, ठीक है मैं दूसरी जगह में भी देख के बताता हूँ, 2 दिन का टाइम दो। उस 2 दिन में अरदास करी और गुरुजी से मैंने बेटे को बोला कि बेटा देखो, अगर गुरुजी की इच्छा होगी, वो दिलाना चाहेंगे तो कोई भी ताकत नहीं रोक सकती, ज़रूर तुम्हारे पास आएगी, और अगर नहीं दिलाना चाहेंगे तो कोई बात नहीं, उसमें भी उनकी रज़ा है। तो बेटे ने भी बोला ठीक है मम्मी, गुरुजी की जो इच्छा है, भगवान की जो इच्छा है। तो ऐसे करके रखे, तो फिर अचानक से 2 दिन के बाद फ़ोन आता है और बोलते हैं कि तो आपका अप्रूवल हो गया, आपका हो जाएगा, गाड़ी का हो जाएगा, हम लोग कर देंगे। इतना खुश है, इतना खुश मेरा बेटा, शुक्राना किया गुरुजी को, बहुत शुक्राना किया हम लोगों ने। और उसके बाद वो गाड़ी भी आ गई, व्हाइट रंग की बहुत सुंदर सफ़ेद कार है, और बहुत अच्छी गुरुजी ने गाड़ी दिलाई। और मेरा बेटा भी बहुत खुश। अच्छे दिन गुरुवार के दिन ही गुरुजी ने उसे गाड़ी ब्लेस करी। फिर हम गुरुजी का पॉकेट स्वरूप मैंने गाड़ी के अंदर लगाया और जल प्रसाद भी रखा और गुरुजी का नाम लिया, शुक्राना किया, मंदिर लेके गए, पूजा करवाई गुरुजी ने, सब कुछ करा। गुरुजी उसके अंग संग हैं और अच्छे से उसको रखते हैं। गाड़ी भी डीजल के बिना जो इलेक्ट्रिक गाड़ी है वो दिलाई है गुरुजी ने, ताकि पैसों का भी खर्चा ना हो। तो बहुत शुक्राना है गुरुजी का, जो काम नामुमकिन था वो गुरुजी ने करके दिखा दिया। संगत जी शुक्राना शुक्राना शुक्राना। मेरे बेटे की थोड़ा तबीयत अब तो गुरुजी की कृपा से बहुत ठीक है, वो अभी भी थोड़ी दवाई खाता है डिप्रेशन की, लेकिन मुझे पूरी 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 भरोसा है गुरुजी पे कि गुरुजी उसे बिल्कुल ठीक कर देंगे, बिल्कुल ठीक कर देंगे। शुक्राना करती हूँ, सभी सभी दात का शुक्राना करती हूँ गुरुजी से, सभी दात का शुक्राना करती हूँ। गुरुजी हमारे अंग संग है। उसके बाद एक शुक्राना और है। आप भी सोचते होंगे ना संगत जी, इतने सारे शुक्राने मैं कितनी देर में कर रही हूँ, बस पता नहीं क्या है, मैं नहीं कर पाती, कौन सी नेगेटिविटी है, क्या है मुझे नहीं पता। लेकिन आज पता नहीं क्यों गुरुजी ने मेरे मन में डाला, मैं रोटी बना रही थी तो गुरुजी ने बोला नहीं, शुक्राना सत्संग कर, और वहाँ पर सत्संग में जो संगत है ना, सबसे अरदास कर, सबसे सबको अपना शुक्राना बता और अरदास भी कर। तो मैं आप सभी संगत, प्यारी संगत जी को शुक्राना नमन करती हूँ, क्योंकि मैंने पहले भी एक अरदास करी थी और आप लोगों से अरदास लगवाई थी कि मेरी बेटी की फीस भर जाए। हमारे पास इतने पैसे नहीं थे कि उसके दादाजी के घर से वो लोग पैसे दे दें, आप प्रार्थना करना। तो मेरी प्यारी संगत जी ने अरदास की थी गुरुजी से, और आपकी सबकी अरदास गुरुजी ने मेरी भी सुन के मेरी बेटी की फीस भर दी थी, जो कि 6 लाख रुपए हैं, जो कि आज की डेट में कोई नहीं देता, लेकिन उसके दादा के घर से वो पैसे मिल गए थे। ये सिर्फ गुरुजी करवा सकते हैं और कोई नहीं करवा सकता। तो शुक्राना 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 गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी शुक्राने सत्संग तो बहुत 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 सारे हैं। जैसे कि अभी हम लोग इस घर में रह रहे हैं, ये घर भी किराए का ही घर है। तो इस घर में हम 2 साल से रह रहे थे, लेकिन इतना ज़्यादा कुछ नहीं पता लगा। लेकिन ये तीसरा साल जब से लगा, तब से पता नहीं क्या हुआ है कि कुछ नेगेटिव नेगेटिव जैसे लगने लगा था। इसी घर में मेरा बच्चा भी बहुत बीमार, मतलब उसने जान भी अपनी गंवानी सोई इसी घर में, पता नहीं उसे क्या हो गया था। और उसके बाद मैं आपको, आप लोग प्यारी संगत जी, एक चीज़ और बोलूँगी, मुझे पता नहीं है लेकिन ऐसे शक आया था। तो गुरुजी भी मुझे मैसेज सुनवाते रहते थे कि तू अपनों को अपना समझती है, लेकिन कौन वही तेरे दुश्मन है करके वो बोलते हैं। मैं सुनती हूँ, समझती भी हूँ, लेकिन क्या है ना, हम बोल नहीं पाते हैं, हमारी आवाज़ अंदर ही रह जाती है, लेकिन गुरुजी को तो सब पता है। तो ऐसे मेरी सास और ससुर इन लॉज आए थे, 2 बार ही आके गए। जैसे ही वो आके गए हैं कि पता नहीं क्या नज़र लगाई उन्होंने, क्या किया, मेरा बच्चा बहुत बड़े एक्सीडेंट से, पहले बच्चा स्कूटर से गिर गया था, कुत्ता आ गया था उसके गाड़ी के आगे, वो एक्सीडेंट हो गया था, वो हुआ, उसका काम छूट गया। उसके बाद फिर दोबारा मेरे बच्चे ने जान देने की भी कोशिश करी, तब गुरुजी ने बचाया। तो दूसरी बार जब वो आई तभी भी ऐसे हुआ। तो पता नहीं नज़र उनकी ऐसी कैसी दृष्टि है कि मुझे नहीं पता, मेरे बच्चे पे आफ़त आई। तब से इस घर में रहने का मन नहीं हुआ। तो गुरुजी से अरदास करती थी, माफ़ करना संगत जी। गुरुजी से बोला, गुरुजी हमें दूसरा घर दिला दीजिए। बहुत बोला और ढूँढने भी गए। तो इधर ढूँढ रहे थे, उधर ढूँढ रहे थे, सब जगह ढूँढ रहे थे, हमें नहीं मिल पा रहा था अच्छा घर। तो गुरुजी से अरदास करी। गुरुजी लेके गए एक अपार्टमेंट में, वहाँ हमने घर भी देखा। घर बहुत अच्छा था, बहुत सुंदर था, नंबर भी अच्छा था, गुरुजी के ब्लेस नंबर था 7 नंबर, तो बहुत पसंद आया। लेकिन फिर उसके 2 दिन बाद पता नहीं क्या हुआ, वो उन्होंने बोल दिया, ब्रोकर ने बोल दिया वो घर किसी और को चला गया, आप लोग कुछ और देख लेना, दूसरा देखते हैं। मतलब हमें बहुत अच्छा लगा था मेरी बेटी को और मुझे, हमने बोला तो मेरी बेटी ने बोला, देखना मम्मी, गुरुजी वही घर आपको दोबारा दिला देंगे। ठीक है, हम सब्र करके बैठ गए और दूसरा ढूँढते रहे, ढूँढते रहे। 2-3 महीने हो गए हमें, वो घर, कोई घर अच्छा लग ही नहीं, कोई ठीक नहीं था, कोई पसंद नहीं आ रहा था, ऐसी कुछ रुकावटें आ रही थी। लेकिन गुरुजी का चमत्कार देखिए आप लोग संगत जी, जिस घर को हम पसंद करके आए थे और वो घर ब्रोकर ने किसी और को दे दिया था, वही घर दोबारा हमें मिला गुरुजी की कृपा से, असीम कृपा से। मैं अरदास करती थी गुरुजी के आगे कि गुरुजी आपको जहाँ अच्छा लगे, आप जहाँ विराजमान होना चाहें, आपकी जहाँ मर्जी हो, हमें वहाँ लेके चलना गुरुजी। जब भी कोई घर देखने जाती थी, गुरुजी को आगे लेके जाती थी, गुरुजी आप आगे चलिए, हम आपके पीछे।
गुरुजी ने इतना सब्र करवाया, हम लोग भी इसी सब्र में मैं बैठी थी कि नहीं गुरुजी है ना, जहाँ उनकी मर्ज़ी वो लेके जाएँगे। तो वही घर दोबारा आया जिसका नंबर भी 7 है। गुरुजी ने हमें ब्लेस किया, हमारा अपना तो घर नहीं है लेकिन किराए का है, लेकिन जहाँ भी रहते हैं हम भले किराए पे रहें चाहे कैसे भी, लेकिन जहाँ हम रहते हैं ना वही हमारा रहन-सहन, खाना-पीना, पूजा-पाठ सब होता है। तो उसे हम अपना ही बोलेंगे, अपना मतलब अपना समझ के ही रहते हैं। और सबसे बड़ी बात तो जहाँ गुरुजी विराजमान है वो तो उनका ही हो जाता है फिर। तो फिर गुरुजी ने हमें इतनी सब्र करवा के वो घर दोबारा हमें दिलाया, तो वहाँ मकान मालिक भी बहुत अच्छे हैं। और इसमें एक चीज़ और चमत्कार देखिए कि हम अनजान थे, हमें तो कुछ नहीं पता है। मैं कान्हा जी की बहुत दीवानी हूँ, उनको बहुत प्रेम करती हूँ और श्री राधा जी का नाम जाप करती हूँ। तो हमेशा वृंदावन जाने की बहुत इच्छा रहती है कि मैं अपनी ज़िम्मेवारी ये सब खत्म करके मैं वहाँ चली जाऊँगी। तो वृंदावन, वृंदावन, वृंदावन हमेशा रहता है कि कब बुलाएँगे मुझे वहाँ पर। तो जब मैं उस घर के लिए गई वहाँ पर तो जहाँ वो लोग जब दोबारा वो घर हमारे को आया तो मैं और मेरी बेटी बहुत हैरान हो गए कि इसमें तो शायद गुरुजी की मर्ज़ी थी, हमारी तो कोई मर्ज़ी नहीं थी। तो बाकी सब ठीक है, मिले, वो थोड़ा रेंट भी ज़्यादा है, लेकिन चलो अच्छा है, सब तरफ से देखा तो अच्छा लग रहा था, चलो कोई नहीं, बच्चे भी बड़े हो गए हैं, सब ठीक रहेगा करके गए, गुरुजी लेके गए हैं तो गुरुजी की मर्ज़ी है करके हम गए। बाद में जब वहाँ के जो ऑनर है, उन्होंने फिर एकदम से हमें बताया कि इस घर का हमने वो थीम देख रहे थे कि ग्रीन कलर में उन्होंने सारा इंटीरियर कराया तो बहुत अच्छा लग रहा था क्योंकि मुझे ग्रीन कलर बहुत पसंद है, तो वो सब देख के बहुत अच्छा लग रहा था। तो वो ऑनर ने फिर बीच में बोला, "पता है इस घर का नाम क्या है?" तो फिर उन्होंने एकदम से बोला कि वृंदावन। जब वृंदावन सुना तो मैंने बहुत अंदर से ऐसा लगा कि जैसे कान्हा जी और राधा रानी जी, गुरु जी सब ने मिलके हमें वो ब्लेस किया है क्योंकि हम 2-3 महीने से बहुत परेशान थे, बस इसीलिए तो बहुत अच्छा लगा मुझे वो घर देख के। बस प्यारी संगत जी और गुरुजी से मेरी एक ही अरदास है। गुरुजी ने अभी मेरे को रोटी बनाते समय मेरे मन में ये थॉट डाला कि तू आज ही सत्संग करेगी और आज ही प्यारी सत्संग सारी संगत को अरदास करवाएगी। तो शायद गुरुजी बुलवा रहे हैं। आप लोग की अरदास से मुझे बहुत कुछ मिला है। हमेशा मैं गुरुजी को भी करती हूँ और प्यारी संगत जी आपसे भी करवाती हूँ। जब मेरी बेटी की फीस नहीं भर रही थी तो आप लोगों से ही प्रार्थना करवाई थी। जब मेरा बेटा बहुत बीमार हो गया तो प्यारी संगत जी आपसे ही बोला था कि गुरुजी से हमारे लिए आप ही अरदास कीजिए। आज फिर मैं उसी एक मोड़ पे खड़ी हूँ और आपसे प्यारी संगत जी और गुरुजी से एक ही अरदास करती हूँ। गुरुजी से आप प्यारी संगत जी ये अरदास करना कि हमारा एक छोटा ही लोन है, अगर वो लोन आ जाएगा, छोटा क्या हमारे लिए तो बहुत बड़ा लोन है, गुरुजी को पता है। अगर वो लोन आ जाएगा तो उसमें मतलब जिसके एक किसी के पैसे देने हैं, वो मेरे हस्बैंड ने लिए थे और वो अच्छे इंसान हैं जिन्होंने वक़्त पे हमारी मदद की थी। तो हमारा भी फ़र्ज़ बनता है कि जब उन्होंने हमें पैसे दिए तो हमें उनको लौटाना भी है। हमारी भावना या मेरे हस्बैंड की कोई गलत भावना नहीं है। उन्होंने बहुत ही ऐसे समय में उन्होंने पैसों की मदद की थी। आज वो अपने पैसे माँग रहे हैं और हम दे नहीं पा रहे हैं क्योंकि हमारे पास तो पैसे देने के लिए भी इतनी गुंजाइश नहीं है। तो मेरे यही अरदास है गुरुजी से भी और प्यारी संगत जी आपसे भी कि गुरुजी से मेरे लिए हमारे लिए अरदास कीजिए कि वो लोन अप्रूवल भी बोल दिया था लेकिन सैंक्शन लेटर नहीं मिला और पेंडिंग भी पड़ा है वो। अगर गुरुजी चाहेंगे, आप संगत जी आप अरदास करेंगे तो मुझे मेरा मन कहता है कि वो ज़रूर हमें मिलेंगे वो पैसे। तो बाकी गुरुजी की मर्ज़ी है। गुरुजी जैसा चाहेंगे, उनको जैसा ठीक लगता है, मेरी कोई ज़िद नहीं है, मेरी बस प्रार्थना है, अरदास है कि वो मेरी ये पुकार सुने। और प्यारी संगत जी आपसे भी मैं दिल से बोल रही हूँ कि मेरे लिए, हमारे लिए, हम सबके लिए आप प्रार्थना कीजिए कि वो लोन मिल जाएगा तो बहुत कुछ सही हो जाएगा। बस मैं इसलिए आपसे अरदास कर रही हूँ। और आप सभी लोगों ने प्यारी संगत जी आपने मेरा ये सत्संग सुना, उसका मैं शुकराना करती हूँ, धन्यवाद देती हूँ। प्राची जी का बहुत दिल से धन्यवाद देती हूँ कि वो अपने प्लेटफ़ॉर्म में मेरा जो है सत्संग लेके जाती हैं और प्यारी संगत जी सभी को सुनवाती हैं। तो उनका तहे दिल से शुकराना। गुरुजी उनको और उनके परिवार को बहुत ब्लेस करें। गुरुजी आपका शुकराना तो मैं अदा क्या ही करूँगी, इतने बड़े-बड़े शुकराने आपने किए हैं, लेकिन मैं ही एक पागल कमली आपकी बेटी हूँ, जो समय पे एक शुकराना नहीं कर पाती हूँ। आज आप ही ने मुझे पता नहीं आप ही करवा रहे हैं गुरुजी, मैंने इतने दिन से नहीं किया, इतने सारे शुक्राने, इतनी सारी खुशियाँ दी आपने, उन सब के लिए मैं शुकराना करती हूँ गुरुजी। आप इतने अभी भी आप इतने अच्छे-अच्छे मैसेज मुझे दे रहे हैं, घबरा मत पुत्र, सारी चीज़ें मैं देख रहा हूँ, सब समझ रहा हूँ, तू लड्डू मँगवा ले और सबको 2-2 लड्डू बाँटने हैं तेरे को, मिठाई मँगवा ले, खुशखबरी आने वाली है, तेरे दोनों बच्चों के लिए ही खुशखबरी भेज रहा हूँ। तू बहुत खुश हो जाएगी, तू मतलब वो उन्होंने मुझे ये ब्लेसिंग दी है कि तेरे पास तू नोट खर्ची करती रहेगी लेकिन वो कमी कभी नहीं होगी और ये बात बिल्कुल सत्य है संगत जी कि गुरुजी ने मुझे ब्लेस किया है। मैं पैसे खर्च करती हूँ लेकिन फिर मेरे पास कैसे आ जाते हैं वो मुझे भी नहीं पता है, वो गुरुजी की ब्लेसिंग है।
मैं तहे दिल से गुरुजी का शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना अदा करती हूँ गुरुजी। आपसे अरदास है, आपसे जो माँगा है वो मिला है गुरुजी, जो माँगा वो मिला है। इतना बड़ा घर आपने इतना बड़ा घर ब्लेस किया है ना गुरुजी। चाहे किराए का ही है लेकिन आपने हमें वो इतना सुंदर घर में जाने के लिए आपने आज्ञा दी है। तो गुरुजी बस उसमें हम लोग अच्छे से रह सकें, तो ये लोन भी आप प्लीज़ गुरुजी गलत मत समझना, अरदास है मेरी। बस आप ये करवा देना गुरुजी, मेरी दिल से अरदास है। आप जो ठीक समझे वो कर देना गुरुजी। प्यारी संगत जी को भी मेरी तरफ से नमन करती हूँ, प्राची जी को भी नमन करती हूँ। अब मैं अपने शुक्राना सत्संग को विराम करती हूँ और नए सत्संग जो भी गुरुजी अभी इतने सारे सत्संग मेरे से करवाएंगे तो मैं उनकी तैयारी में करती हूँ और अब मैं चाहूंगी कि मैं देर ना हो, जल्दी जल्दी अपने शुक्राने सत्संग गुरुजी करूंगी। मंत्र जाप के साथ मैं समाप्त करूंगी, विराम दूंगी। आप प्यारी संगत जी अगर आप भी बोलना चाहे मंत्र जाप मेरे साथ तो आप भी बोलिए। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जितना बड़ा ये आसमान उससे भी बड़ा शुक्राना गुरु जी, जितनी बड़ी ये पृथ्वी इससे भी बड़ा शुक्राना गुरु जी। शुक्राना 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 गुरु जी। प्राची जी आपसे मेरी विनती है कि मेरा शुक्राना पहले ही बहुत लेट हो चुका है, आप प्लीज इसको सारी संगत जी और गुरु जी तक पहुंचा दीजिए। शुक्राना, आपका भी शुक्राना गुरु जी। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। जय गुरु। शुक्राना गुरु जी। संगत जी आइए अब सुनते हैं लास्ट आंटी का सत्संग। जय गुरु जी, प्राची जी। मैं आज गुरुवार के दिन अपने गुरु जी के दिन सत्संग शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहूंगी, क्योंकि कुछ दिन पहले मैंने सत्संग सुना था इसी फोन में कि आपके घर में आग लगने का खतरा बेटा, सावधानी से किचन में काम किया कर। तो आज मैं वही शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहूंगी, पर पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूंगी। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय मेरे गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय मेरे गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी प्राची जी। मैं हमेशा आरजे प्राची जी के ही चैनल पे अपना सत्संग डाउनलोड करती हूँ। जय गुरु जी गौरव भैया और जय गुरु जी आप सभी साथ संगत को। जैसे कि मैंने अभी कहा कि गुरु जी ने मुझे एक सत्संग सुनाया था कि आप घर में आग लगना खतरा है, तो मैं अपनी तरफ से सब देख के ही करती थी। सोते टाइम गैस बंद भी करती थी, हीटर भी ऑफ करती थी। पर एक दिन क्या हुआ कि लाइट चली गई थोड़ा जल्दी ही, कोई 8 बजे, तो मुझे ध्यान ही नहीं रहा। तो हीटर पे कुछ बर्तन था तो मैंने वो सोने से पहले हटा दिया, क्योंकि धोना था, मैंने हटा दिया। पर मुझे हीटर बंद करना याद ही नहीं था। और ऊपर से जहाँ पे हीटर रखा है मैंने, ऊपर से वहां पे शेल्फ भी है। मेरे पास इंडक्शन नहीं है, अब इंडक्शन मेरा खराब हुआ तो मैं वहां पे हीटर ही यूज करती हूँ, क्योंकि बिल तो भरना ही होता है, तो मैं हीटर लगा देती हूँ। तो हमारे यहाँ ऐसे भी हम माइग्रेंट है, हमें चलता है कभी कभी। हम उतना कोई मनाही भी नहीं है हमें। हम अपना कश्मीर से घर बार भी छोड़ के आए हैं, तो अब इतना तो है ही कि हम हीटर लगा लेते हैं। तो क्या हुआ कि वो मैं हीटर ऑफ करना ही भूल गई थी। तो पता नहीं उस दिन मैं जल्दी ही सो गई थी, सर में दर्द था तो मैं जल्दी ही सो गई दवाई खा के। तो आधी रात को देखती हूँ कोई 3 बजे मुझे टॉयलेट आया। और ऐसे भी अमृत बेला के लिए मुझे गुरुदेव उठाते हैं, कभी 3 बजे कभी 4 बजे। तो उस दिन मैं 3 बजे उठी थी और देखती हूँ मेरे किचन पूरे लाल लाइट है। मैंने बोला ये क्या हुआ मेरे पर्दे को, हो सकता है गुड नाइट बल्ब जलाया हो मेरे पति ने अंदर रात को, कि डरती है छोटी गुड़िया, तो उसी के लिए जलाया होगा। जब मैं वहां से आके मैं बोला थोड़ा पानी पी लेती हूँ, और देखा मैंने पानी पीने के लिए जब मैं अंदर किचन में गई, वहां देखती हूँ मेरा हीटर ऑन रह गया था। हे भगवान, मैं हक्की फक्की रह गई कि शुक्र गुरुदेव मेरे घर में आग नहीं लगी। गुरुदेव ने मुझे कहा था बेटा संभाल लेना संभाल लेना, संभल के काम करना। पर मैं तो भुलक्कड़ हूँ एक नंबर की। पर वहां गुरुदेव का स्वरूप है, तो गुरुदेव स्वयं है वहां पे। तो गुरुदेव ने मुझे बचा लिया, उस दिन मेरे घर में आग लगने से बचा ली। इस बात के लिए मैं जितना जितना शुक्राना करूँ गुरुदेव का उतना कम है। गुरुदेव मेरे हर पल अंग संग रहते हैं, हर एक एक बात से मेरी रक्षा करते हैं। ऐसे ही आप सब पे दया दृष्टि करें, आप सब पे रहम करें मेरे गुरुदेव। मैं जितना अपने गुरुदेव का शुक्राना करूं उतना कम है। और मैं क्या भी बढ़ियाई करूं अपने गुरुदेव की। इतना अच्छा रहने के लिए घर दिया है, इतना अच्छा परिवार दिया है। आप सब इतने अच्छे हैं जो मेरा टाइम निकाल के सत्संग शुक्राना सुनते हैं। ये प्राची जी इतनी अच्छी हैं जो शेयर करती हैं। गुरुदेव हमेशा इनको बहुत सारी ब्लेसिंग दे।
इसी के उसमें आप सबको भी दे। हमेशा गुरुदेव हमें अपने चरणों शरणों से लगा के रखें। जितनी भी आप अपने गुरुदेव की बड़ाई करें उतनी कम है। कभी किसी बीमारी के लिए सत्संग सुनाते, कभी किसी बीमारी के लिए, वरना किसको इस ज़माने में चट्टी पड़ी है कि हमें सत्संग से ठीक करेंगे। मगर हमारे गुरुदेव इतने दयालु हैं, स्वयं शंकर जी आए हैं हमें रक्षा करने के लिए, और क्या भी चाहिए हमें। मैं जितना शुक्राना करूँ अपने गुरुदेव का उतना कम है। अगर मुझे बोलने में उतना आता भी नहीं है, कुछ गलती हुई हो तो प्लीज़ आप सब मुझे माफ़ कर देना। मेरे गुरुदेव आप भी माफ़ कर देना। मैं आपका मंत्र जाप करना चाहूँगी और मैं चाहती हूँ कि आप सब भी मेरे साथ करें। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी आप सबको। मैं आज मंगलवार के दिन अपने हनुमान संकट वाले दिन सत्संग शुक्राना शेयर करना चाहूंगी। मैं हमेशा इन्हीं के चैनल पे सत्संग डाउनलोड करती हूँ और ये शेयर भी कर देते हैं। जय गुरु जी प्राची जी जय गुरु जी गौरव भैया, जय गुरु जी आप सबको। मैं सबसे पहले गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी ने मुझे कुछ कुछ सेवाएं बख्शी हैं, बोला है कि तू ये सेवाएं कर, तेरे लिए बहुत अच्छा रहेगा जिंदगी में। तो मैं पहले तो उतना कुछ जानती नहीं थी, पर हाँ, कुत्तों से मुझे बहुत प्यार था, तो मैं कुत्तों को रोटी खिलाना, उनको पालना, नहाना धोना ये सब करती थी। पर अब जब से गुरु जी ने मुझे अपने साथ जोड़ा है, तो उन्होंने बताया है कि कबूतरों को भी दाना डालना चाहिए, चिड़ियों को पानी पिलाना चाहिए, और जो कोई जरूरतमंद हो उसकी उसकी भी मदद करनी चाहिए। तो गुरु जी की कृपा से आज मैं ये सब करती हूँ। मैं आज कबूतरों के लिए भी दाने डाल देती हूँ, तो वो कभी कबूतर खा लेते हैं, कभी चिड़िया, पानी भी डाल देती हूँ, कभी वो पी लेते हैं। तो मुझे बहुत बहुत अच्छा लगता है कि गुरु जी का आशीर्वाद मेरे साथ है। और जैसे गुरु जी ने कहा है तो किसी जरूरतमंद की मदद किया कर, तो कभी उतना तो मैं कुछ ज्यादा कर नहीं पाती, पर कभी कोई अनाथ बच्चों के लिए कुछ सेवा हो गई तो वो कर लेती हूँ। कभी किसी की शादी हो तो वहां पे थोड़ा बहुत मदद कर लेती हूँ, कभी किसी मंदिर के निर्माण में मदद कर लेती हूँ, और कभी कहीं भंडारा हो तो वहां भी कर लेती हूँ। थोड़ा थोड़ा सा अपनी तरफ से जैसा मुझे बन पड़ता है वैसा मैं कर लेती हूँ। ये सब मेरे गुरु जी की ही कृपा है, मेरे गुरु जी की दया दृष्टि है। मैं एक सत्संग में गई थी, मुझे गुरुदेव ने सत्संग की इनविटेशन भेजी थी, तो मैं गई थी वहां पे। तो उस दिन मुझे सत्संग में भी आया था कि आज मैं तेरे घर आऊंगा, तो पर मैं दिन भर ठहरती रही, वहां कोई नहीं आया। तो मैंने कहा पता नहीं क्या बोला गुरु ने। फिर जब सत्संग में गई, मैं बोला अच्छा गुरु जी ने यही बोला होगा कि सत्संग में तुझे मिलूंगा मैं। तो जब मैं वहां से आ रही थी, तो वो जिन घर में सत्संग था, उन भैया ने मुझे गुरु जी का स्वरूप दिया। इतना सुंदर ग्रीन कलर का, बहुत सुंदर था, और उसमें गुरु जी के चरण भी बने हुए थे। तो वो देख के मैं बहुत 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 खुश हुई, और गुरु जी का इतना 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 शुक्राना किया। मैं बोला गुरु जी आपने मुझे इस काबिल समझा कि आप सच में मेरे पास आए, मुझे अपने चरण शरण में रखा। और मेरे गुरुदेव मुझे इतना प्यार करते हैं जितने अपने सगे माँ बाप भी नहीं करते। वो भी तो बहुत प्यार करते हैं, मगर मेरे गुरु जी से ज्यादा कोई भी नहीं करता, कोई भी नहीं करता। जिन्होंने मुझे दोबारा जन्म दिया, अमावस्या वाले दिन तो मैं चली ही गई दुनिया से, पर उन्होंने मुझे वापस लाया। और कभी मुझे कितनी कितनी बीमारियों के सत्संग सुनाते हैं, कभी ट्यूमर, कभी कैंसर, कभी किसी चीज से। तो इतना प्यार मुझे कौन करेगा गुरु जी के अलावा, कौन करेगा। मेरे दुनिया के सबसे बड़े डॉक्टर यही है मेरे गुरु जी। मेरा तो अब जीना मरना उठना बैठना गुरु जी के साथ ही है। मैं बार बार इन्हीं को याद करती हूँ हर एक पल। मैं कभी बोलती हूँ गुरु जी अगर मैं कभी कुछ आपका मंत्र जाप कम भी कर पाऊं तो भी मुझ पर दया दृष्टि करना, मुझ पर रहम करना गुरुदेव। और मेरा बच्चा पहला उतना उतना समझदार भी नहीं थी मेरी बेटी। अब गुरुजी जब से मेरी जिंदगी में आए हैं, तब से गुरुजी उसको धीरे धीरे करके समझदार बना रहे हैं। भले ही नेगेटिविटी करने वाले हमारा पीछा नहीं छोड़ते, वो तो नेगेटिविटी करते हैं, पर गुरुदेव है ना, वो साथ में रहते हैं। वो कहते हैं मैं तेरे साथ हूँ, तो टेंशन मत ले, तो मेरी प्यारी बेटी है, मैं तेरे अंग संग हूँ। और अपने बच्चे का तो बिल्कुल टेंशन मत ले, मैं तेरे साथ हूँ, कोई तुम्हारा बाल भी बांका नहीं कर सकता। उस बात के लिए मैं गुरु जी का बहुत 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 धन्यवाद करती हूँ। मेरे गुरु जी आपका बहुत 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 शुक्राना, हमेशा दया दृष्टि बनाए रखना। मुझे उतना सत्संग करना भी नहीं आता, और गौरव भैया और प्राची जी पे बहुत बहुत ब्लेसिंग बनाए रखना। सभी साथ संगत पे जो टाइम निकाल के मेरा सत्संग सुनते हैं, उन सब पे ब्लेसिंग बनाए रखना मेरे गुरुदेव। हमेशा अपने चरण शरण से लगाए रखना। और ये जो ब्लैक मैजिक करने वाले हैं, इनको सद्बुद्धि देना गुरुदेव, सद्बुद्धि देना, सद्बुद्धि देना। फिलहाल आप बोलते हो चुगली शुगली से दूर रहा करो, मैं गुरुदेव अपनी तरफ से दूर ही रहती हूँ। पर कभी कोई बोलता है गुरुदेव तो सुनना तो पड़ता ही है। बहुत बार बोलती हूँ नहीं गुरु जी गुरु जी गुरु जी को बोलो, वो बोलते हैं हम गुरु जी को ही बोलते हैं, पर तू हमारी अपनी तुझे भी बोल देते हैं। तो मैं बोलती हूँ नहीं, मैं कोई अपनी आपकी अपनी नहीं हूँ, आपके अपने शंकर जी हैं, माता रानी है, मैं कौन होती हूँ। वो कहते हैं हाँ हाँ इन्हीं का भरोसा है। पर गुरुदेव कभी कभार सुनना ही पड़ता है। बस गुरुजी मैं अपने आप को आप
अपनी तरफ से तो दुनिया से अलग ही रखती हूँ, सत्संगों में ही टाइम निकालती हूँ। हाँ, कभी टीवी भी देख लेती हूँ, क्यों झूठ बोलूँ कि वो नहीं, क्योंकि इंसान हूँ तो कभी तो चाहूँगी ना कि हाँ, मैं भी देख ही लूँ टीवी। घर में बैठे-बैठे बोर हो जाती हूँ तो क्या करूँ? फिर जब गुड़िया आती है फिर तो उसके साथ ही लग जाती हूँ, पर पहले थोड़ा बहुत वही करती हूँ। अपनी तरफ से शिव महापुराण भी सुनती हूँ। कभी जब आप गीता को पाठ सुनाते हो वो भी सुनती हूँ। चौपाई साहिब आप अपन तरफ से कर लेती हूँ सब कुछ थोड़ा-थोड़ा गुरुदेव, पर फिर भी अगर कोई गलती हुई हो उसके लिए मुझे माफ़ करना गुरुदेव। मुझे आपका सत्संग उतना आता नहीं है। गौरव भैया, प्राची को बहुत-बहुत ब्लेसिंग करना। अब मैं अपना मंत्र जाप करना चाहूँगी और फिर अपने शुक्राना सत्संग को विराम देना चाहूँगी। अगर कोई गलती हुई हो प्लीज़ आप सब मुझे माफ़ कर देना और मेरे साथ आप भी मंत्र जाप करिए। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरुजी सदा सहाय। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी, लख लख शुक्राना मेरे गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। दीदी शुक्राना, सत्संग शेयर कर देना प्लीज।